यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, सचमुच में आज हम आपके जीवन में ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला है उस महादेव को अपना गुरु बनाने का। और हमारे साहब की यह दया है जिन्होंने हम आपके जीवन में यह सौभाग्य दिए कि वो सिर्फ मेरे आपके अपने गुरु हो सकते हैं। जिस शिव की पूजा अर्चना हम आप बचपन से करते आ रहे थे भगवान स्वरूप में, लेकिन भगवान स्वरूप में क्या परिणाम मिल रहा था इस चीज को हम आप खुद महसूस करते हैं। लेकिन जब से शिव को गुरु बनाए तब क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिणाम मिला, ये भी आज सभी गुरु भाई बहन इस बात को महसूस करते हैं। साहब मेरे कहे कि शिव को गुरु बनाकर अगर आप शिष्य के राह पे चलते हैं, आपके जीवन में सचमुच में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम आप अपने अगल बगल वाले को या खुद में महसूस करते हैं कि सच में महादेव को गुरु बनाए तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जीवन में क्या हम आपको मिला। अगर आज कोई शिव को गुरु बनाकर ये कहते हैं कि मेरे जीवन में महादेव परिणाम नहीं दिए, मुझे दया नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस समय से हम आप शिव को गुरु बनाते हैं उसी समय से हमारे गुरु महादेव शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं, क्योंकि वो महादेव भगवान स्वरूप में जब हम उनको पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की यह पूरी दुनिया पूरी सृष्टि है। लेकिन जैसे ही हम उनको गुरु रूप में याद करते हैं तो गुरु के लिए एकमात्र उनकी दुनिया उनका शिष्य होता है और उनके हर वक्त अपने शिष्यों पे नजर होती है। तभी तो हम आप हर वक्त हर पल ये महसूस करते हैं कि वो महादेव दया करते हैं। इसलिए देखिए भैया दीदी, मैं आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ, जो भी भाई बहन अब तक महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं, आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, क्योंकि शिव को गुरु बनाकर कोई भारी काम नहीं करना है। ये 3 सूत्र जो हम आपके जीवन में मिला, ये बहुत ही आसान काम है। इसको हम कहीं भी रह के किसी काम को करते हुए जिसको हम कहते हैं प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करना है, यानी दया मांगना है। हम कहीं भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा आपका यह जो मन है उस मन में महादेव को याद करना है और मन ही मन महादेव से दया मांगते रहना है। दया मांगना है, मन में सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यह सोच दीदी अगर मन में बार बार इस बात को सोचेंगे कि महादेव दया कर दीजिए, तो सचमुच में आपको अपने आप यह परिणाम नजर आने लगेगा कि ये तो महादेव की दया है। जहां बिल्कुल असंभव से असंभव परिस्थिति होती है वहां पे महसूस होता है कि अरे ये काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला था, लेकिन ये तो महादेव की दया है जो सचमुच में यह असंभव संभव भी बदल गया। इसलिए हम आप महादेव को गुरु बनाए हैं, तो दीदी आप लोग भी महादेव को गुरु बनाए और महादेव को गुरु बनाकर अपने जीवन में 3 सूत्र करके आजमा के देखें। दूसरे सूत्र में है अपने गुरु का गप करना। अभी हम लोग भाई बहन से सुने कि गप, हम आप गप के मास्टर हैं। हम चाहे कहीं भी रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन वहां हमारा आपका मुंह बंद नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गप करते ही रहते हैं। तो हमारे साहब कहे कि हम आप इधर उधर का गप करते हैं, गप के मास्टर हैं, उससे मिलता क्या है? अगर किसी का गप करते हैं, किसी का शिकवा शिकायत करते हैं, तो एक दिन उसका कर्म फल हम आपको भोगना पड़ता है, उसका कर्म फल लेना पड़ता है। तो क्यों ना उसी गप में हम अपने महादेव का गप करें, उनके गुरु स्वरूप की बातें करें, लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, शिव को अपना गुरु बनाकर देखिए। यही है दूसरा सूत्र कि जितना हमने सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी बातें दूसरों को भी बता दे कि वो भी महादेव को अपना गुरु बना ले। तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है।
प्रणाम करने के लिए एक दिवारात्रि में जब भी हमें लगे कि हम फुर्सत में हैं, उस समय बैठ के मन ही मन अपने महादेव गुरु को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है। प्रणाम करते समय हमारा आपका भाव बिल्कुल प्रणाम की स्थिति में होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग जब अपने माता पिता के सामने जाते हैं तो सर अपने आप झुक जाता है, हाथ झुक जाता है, उनका चरण छू के हम आप मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। तो वही भाव अपने महादेव के लिए होना चाहिए कि हम महादेव को जब प्रणाम कर रहे हैं तो सच में वह भाव प्रणाम की स्थिति में हो। तो यही 3 सूत्र करके हम आपके जीवन में, हमारे जीवन में परिणाम मिला है। सचमुच में दशा और दिशा दोनों बदला है। तो भाई बहन, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि एक बार महादेव को गुरु बना के देखिए। आप खुद कहेंगे कि सचमुच में शिव गुरु जो है वो नाम के नहीं, वो काम के गुरु हैं। महादेव सचमुच में गुरु का काम करते हैं और वो दया करते हैं। जीवन के किसी भी परिस्थिति में कहीं भी महादेव को याद करके देखिए, महादेव महसूस करा देते हैं कि वो हर कदम पे हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे साहब दीदी जिन्होंने हमारे आपके जीवन में 3 सूत्र के माध्यम से शिव को गुरु बनाने का यह सौभाग्य दिए, सचमुच में हम उनके ऋणी हैं। जन्मों जन्म ऋणी रहेंगे, कभी यह ऋण नहीं चुका पाएंगे जो उन्होंने हमारे जीवन में एक सौभाग्य दिया महादेव को गुरु बनाने का। क्योंकि हम लोग जानते हैं और सुनते भी हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत ही खराब युग है, लेकिन आज एक शिव शिष्य कहते हैं कि कलयुग से अच्छा युग कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसी कलयुग में हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद आए और हमारा आपका यह सौभाग्य न जाने कितने जन्मों का, यह अच्छे कर्मों का परिणाम है कि आज हमारे जीवन में साहब के सामने जन्म लेने का, साहब के सानिध्य में रहने का, साहब की वाणी सुनने का, चर्चा सुनने का हमें सौभाग्य मिला। सचमुच में हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए जो भी भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो महादेव को गुरु बना लीजिए। कोई भारी काम नहीं है, चलते फिरते इस काम को कर लेंगे। मन ही मन महादेव से दया मांग के देखिए, उनका गप करके देखिए और प्रणाम करके देखिए। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।